वेलकम बैक। अच्छा, तो रमज़ान साहब, आपने वो बातें की हैं जो किसी ने नहीं की। इसमें सिविल सोसाइटी का और हमारा क्या रोल होना चाहिए? वजीर साहब, अभी तो ये बातें ख़त्म ही नहीं हुई ना। बातें तो बहुत हैं। बातें ये हैं कि यहाँ पर तक ख़त्म नहीं हुई। आप जाएं, लाइन में लगे। आप गए हैं, पता नहीं गए हैं। आप चैनल वाले हैं, बड़े बड़े लोग हैं। आप जाएं, लाइन में लगे। आम आदमी का क्या अशर है आपके ऑफिस में, डीसी ऑफिस में, एसपी ऑफिस में कितने घंटे खड़े होना पड़ता है, कितने घंटे बैठना पड़ता है। आप छोड़ें उसको, आप यहाँ थाने में जाएं, क्या हालत लगी पड़ी है। यहाँ आप मुख्तियारकारी में जाएं, आप यहाँ किसी भी अपना उसमें जाएं, इरिगेशन डिपार्टमेंट में जाएं, कहाँ भी जाएं, आम आदमी मुसीबत में है, मैं कहूँगा। यहाँ बड़े आदमी खुश हैं, गरीब खुश नहीं है। न मैं खुश हूँ, न आप खुश है, न आम आदमी खुश है। यहाँ वो खुश है जो यहाँ का नहीं है। जो यहाँ का है वो मुसीबत में है। क्या करें, बड़ा दिल रोता है। हम जाते हैं इदारों में तो वहाँ से पूछते हैं कि जी ये मौज़िन यहाँ का या चौकीदार ये इदारे का कौन है। कहते हैं जी ये यहाँ का मकामी आदमी नहीं है। क्या हमें चौकीदारी करना भी नहीं आती है या आज़ान देना भी नहीं आती? जब हमें नौकरी नहीं मिलेगी तो जाहिर है हम अपने बच्चों के पेट पालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हर बंदा मजदूरी भी कर सकता है, मेहनत भी कर सकता है। अगर उसको मजदूरी भी नहीं मिलेगी तो क्या करेगा? फिर वही अमन अमान की बात आ जाएगी। अमन अमान की बात आएगी तो फिर तो इंसान की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। आगे मौत होती है, पीछे बच्चे होते हैं। आम आदमी एक लुक्मे के लिए जो है ना अपना भटकता रहता है। कभी हल नहीं होगा मसला। जब ये 64 साल मेरी ज़िंदगी में मसला हल नहीं हुआ है तो मैं कहता हूँ, क्योंकि आज तो जदीद दौर है ना, जदीद टेक्नोलॉजी है। आपके पास अपना चीन से जो मटेरियल आता है सस्ता आता है, लेकिन यहाँ उनके रेट्स देखें आप। ये मंडियां लगी पड़ी हैं, आपके पास बिजली है नहीं। आम आदमी के पास कहाँ है बिजली? बिजली है तो उसका बिल देखे हजारों में आता है। 50 से 60 हजार बिल आता है अगर आदमी एक एसी चलाने का गुनाह कर ले। उसको ठंडी हवा नहीं चाहिए। एक चूल्हा जलाए तो गैस का कितना बिल आता है। लकड़ियां देखो बाजार में कितनी महंगी है। गंदम कितनी महंगी है, चावल कितना महंगा है, सब्जी कितनी महंगी है। 500 हजार का नोट और 5 हजार का नोट ले जाओ तो वो तो नजर ही नहीं आता। जब आपके पास लाखों रुपए जेब में हो तब जाके आप अपनी ज़रूरियत ज़िंदगी की कुछ अशिया ले सकते हैं। हॉस्पिटल में जाएं तो वहाँ तो कारोबार उर्ज पर है। पिछले साल मैंने अपनी बेगम का आई का जो है ना अपना ऑपरेशन करवाया था। उसका लेंस आईक्यू डलवाया था, तो उसमें मुझे कहा गया था कि 80,000 आपके लगेंगे। अभी मैं 2 दिन पहले अपने लिए पूछने गया हूं तो वो कहते 150,000 लगेंगे। डबल हो गया एक साल में। ये डबल होता जा रहा है, ये डेली डबल होता जा रहा है, डेली डबल होता जा रहा है। आपको जो चीज आज 10 रुपए की मिलेगी कल 20 की मिलेगी। उसका हल तो यही है कि बस कोई शेर दिलबंदा आए यहाँ पे, कोई हुकूमत संभाले और इंसानों के, हमारे आम आदमी के मसले हल करे। बाकी सियासतदान तो बस अल्लाह पनाह दे। यहाँ सिविल सोसाइटी का रोल है कि हमारे पास तो यहाँ जाम अब्दुल फत्ताह समझो ये है एक। बाकी कुछ छोटी छोटी हस्तियाँ हैं जो अपने चक्रों में लगी पड़ी रहती हैं। वो होता है उनकी कोई एक टीम है, हाथन शर है और उसकी टीम है, और एक अपना अवामी तहरीका है, उनकी टीम है। तो वो हल्के फुल्के मुजाहरे करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। हम प्रोटेस्ट मसले नहीं होते।
प्रोटेस्ट से हमारा जो है ना पेट नहीं पलता। प्रोटेस्ट तो हम करते हैं, लेकिन वो मसले का हल नहीं है। मसले का हल है उसका हल करना, उसका वाहिद हल है एजुकेशन आपकी। आप आज से तैयारी स्टार्ट करो। आप ये जो कौम है ना, तैयारी स्टार्ट करें। आपके मेरे जो बच्चे हैं, मेरे बेटे हैं ना, मेरे बेटे आज से तैयारी स्टार्ट करें और आइंदा 20 साल की जनरेशन का सोचें। तो अच्छा निज़ाम रमज़ान साहब, तालीमी निज़ाम इस कौम का कैसे ना हल हल होगा, और इसके बारे में आपने तो कुछ बताया नहीं। सर वजीर साहब, तालीमी निज़ाम तो यहाँ पर है, बोर्ड से लेकर यूनिवर्सिटियों से लेकर बोर्ड तक ये सारा खराब है। यहाँ डिग्रियाँ बिकती है, आपको पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, जो लोग सुन रहे होंगे उनको भी पता है किस तरह डिग्रियां बिकती हैं, किस तरह डिग्रियां मिलती हैं, किस तरह मेरिट होता है। मेरिट तो है नहीं। ये एक मैंने अर्ज़ किया कि एक शख्स है हमारा अब्दुल हकीम महर साहब, इसने बहुत अच्छा काम किया है एजुकेशन में, और इनको अप्रिशिएट किया था पीसा पागालों ने मेरे सामने। वो गोठ आदमवार कोई इनका है राजा खां फार्म के पास, तो वहाँ थे, तो वहाँ पर आए थे पीसा पागाड़ो, और उन्होंने अप्रिशिएट किया था। तो वो डेजर्ट है, रेगिस्तानी इलाका है, जहाँ तो एजुकेशन का नाम ही नहीं था। इस बंदे ने वो काम कर दिखाया है जो किसी ने नहीं किया। वहाँ आज 2000 से ज़्यादा बच्चे उसकी स्कूल में हैं, और बच्चियाँ भी हैं। बड़ी बात यह है कि वहाँ बच्चियाँ पढ़ाना ही जुर्म हुआ करता था पहले। इस डिजर्ट इलाके में हमारे एक बैकवर्ड इलाके जो हुआ करते हैं, उनमें जो ट्राइबल सिस्टम है उसमें तो बच्चियां पढ़ाना ही गुनाह है। उनको नौकरियां कराना तो दूर की बात है, पहले पढ़ेंगी तो नौकरियां करेंगी ना। कोई अब नहीं है कि बच्चियों से आपको आप तालीम न दें, किसी पर पाबंदी नहीं है कि आप उसको तालीम ना, आप दीनी तालीम भी दें, उसके साथ दुनियावी तालीम भी दें। तालीम बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी इनका है एक ब्राइट बिगनिंग स्कूल, तो अब्दुल हकीम साहब ने बड़ी अच्छी यहाँ पे भी पेशरफ्त की हुई है, तो वो स्कूल चला रहे हैं अपना। तो मेरे ख्याल में वहाँ काफ़ी कल्चर भी नहीं है। मैं खुद गया था, मेरा तकरीबन 30-40 साल का दोस्त है। मैं गया था कि यार मेरा पोता जो है ना, इसको आपने एडमिशन देनी है। कहता है सही मैं आपके लिए रूल नहीं तोड़ सकता, मैं आपके पोते को इसीलिए इस वक्त एडमिशन दूंगा जब ये मेरिट लिस्ट में आएगा। मैंने कहा यार केजी का बंदा, पहले साल का बंदा कैसे मेरिट लिस्ट में आएगा? उसने कहा नहीं जी, जब ये कुछ लिख पढ़ सकेगा, कुछ हमें बताएगा, फिर उसके बाद उसको जो एडमिशन देंगे। इसी तरह तालीम होना चाहिए। तो बंदा हमारा मसला ऐसे हल होगा वजीर साहब कि हमें जो प्लानिंग करनी पड़ेगी मगरबी मुल्कों जैसी, 20 साल 40 साल 50 साल 100 साल प्लानिंग करनी पड़ेगी। वो कौन करेंगे? वो हुक्मरान करें कि इस कौम को कैसे उठाना है, पाकिस्तान को कैसे उठाना है, पाकिस्तान में किस तरह तरक्की लानी है। वो तरक्की का वाहिद मरकज़ है, वाहिद हल है कि आप एजुकेशन दें, सही तालीम दें। हमारे यहाँ तो आपको पता है कि गाँव गोटों में स्कूल बंद पड़े हुए हैं। कई जगहों पे स्कूल जो है ना बिल्कुल वो इमारतें उखड़ गई हैं, उसके ईंटें भी लेके जा चुके हैं वहाँ के देहातों वाले। न ईंटें हैं, न उसमें खिड़कियां हैं, न बिल्डिंगें हैं, कुछ चीज़ ही नहीं है। लेकिन उसमें उन बंदों की तनख्वाहें चल रही हैं, उनमें मास्टर बाकायदा काम कर रहे हैं ऑन द रिकॉर्ड। ये मैं किसी वक्त जो है ना, हमारे दोस्त हैं, उसको आपके यहाँ ले आऊँगा, वो एजुकेशन में ज़्यादा बात करेगा, मुझे इसका ज़्यादा इल्म नहीं है, तो वो सारा आपको तफसील बता देगा। तो है एजुकेशन हमें 50 साल की 100 साल की हमारे हुक्मरानों को करनी चाहिए, उनको फ्री एजुकेशन देनी चाहिए, और हमारे मसाइल हमें ना दें, हमें गली ना दें, हमारा जो नाली ना बनाएं, चलो गैस भी ना दे, बिजली भी ना दे। आजकल सोलर हम खरीद रहे हैं,
لیکن ہماری قوم کو صحیح والی ایجوکیشن دیں, میرٹ والی ایجوکیشن دیں, میرٹ پہ بچے پاس کریں, وہ آگے جا کے قوم کو سدھاریں گے, وہ ایک قوم بنائیں گے. ہم نہیں ہوں گے نا, ہمارے بچے ہوں گے, ہمارے بچوں کے بچے ہوں گے, ہمارے بچوں کے ان کے بچے ہوں گے, کبھی تو ہم جو جا کے اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے نا. مسئلہ یہیں پہ ہوگا حل کہ ایجوکیشن, حل اس کا یہی ہے, کوئی حل نہیں ہے عام آدمی کے مسئلے کا حل ہے ایجوکیشن. جب تک ایجوکیشن نہیں آئے گی, اویئرنیس نہیں آئے گی, تب تک ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے وزیر صاحب. اچھا, تو رمضان صاحب ہمارا ضلع جو ہے صنعتی کمپنیوں سے مالا مال ادارہ ہے. کراچی کے بعد سنا ہے کہ دوسرے نمبر پر ریونیو دینے والا ڈسٹرکٹ گھوٹکی ہے. تو یہاں پر جو کمپنیاں ہیں ان کا تعلیمی نظام میں کیا حصہ ہے؟ کچھ نہیں ہے سر وزیر صاحب, وہ تو آپ کو نا بلڈنگیں بنا کر دیتے ہیں, تعلیم وہ چلائیں نا, خود چلائیں نا. اسپتال میں اگر آپ کو بلڈنگ بنا کے دیتی ہیں, اسپتال چلائیں گے تو وہ صحیح چلائیں گے. آپ کا روڈ بنا کے وہ دیتے ہیں پیسے کے, یہ سی ایس آر فنڈ میں ہم نے آپ کو 11 ارب دے دی, آپ کو 5 ارب دے دی, آپ کو 3 ارب دے دیے. دیتے ہیں پیسے نہ دیں, وہ خود کریں. ہمارے اسکول بھی خود چلائیں, ہمارے ہاسپٹلز بھی خود چلائیں. دیکھو ان کی چل رہی ہیں, سونا چل رہی ہے, اندر کی ہاسپٹلیں چل رہی ہیں, ان کے اسکولز چل رہے ہیں, میرٹ بھی چل رہے ہیں سارے. ہمارے لوگوں کو وہ کیا کہتے ہیں, سندھ گورنمنٹ کو یا پاکستان گورنمنٹ کو پیمنٹ دے دیتے ہیں کہ یہ جی ہم نے سی ایس آر فنڈ آپ کا اتنا ہوا, ہم نے دے دیا. اس نے چیف منسٹر کو دیا, اس نے ڈی سی کو دیا, ڈی سی نے جو اپنا ایم این ایز ایم پیز اس کو دے دیا, ان کو ہینڈ اوور کر دیا. پھر کچھ ٹھیکیداروں کو پہ گیا. 20% بھی کام بڑی مشکل سے ہوتا ہے اس میں سی ایس آر فنڈ میں سے. ہم کہتے ہیں کچھ نہ دیں, یہاں یونیورسٹیاں بناؤ, انجینئرنگ یونیورسٹی بناؤ, ٹیکنیکل یونیورسٹی بناؤ, انسٹیٹیوٹس بناؤ, گراؤنڈس بناؤ کھیلنے کے. یہاں کچھ بنا کر دو اور چلا کر دو. پیسہ نہیں چاہیے, کام نہیں چاہیے, روڈ نہیں چاہیے, راستہ نہیں چاہیے, پوری قوم کہے ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہمیں 20 سال کے بعد ہماری جنریشن جو ہو وہ ایجوکیٹڈ جنریشن ہو, اور پورے کے پورے 100% جو بچے اسکول سے نکلے وہ ایجوکیٹڈ ہو, ویل ایجوکیٹڈ ہو. مسئلہ ایسے ہی حل ہوگا وزیر صاحب, اور کوئی مسئلہ حل نہیں. تو ہمارے ڈسٹرکٹ انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ انتظامیہ تو وہ کام ہو رہے ہیں نا صحیح, وہ تو خود نہیں کریں گے نا. وہ تو دیکھیں نا, آپ کے شہر میں بھی بند میں تو وہ میں نے عرض کیا کہ وہاں جائیں تو وہاں بھی آپ کی لائنیں لگی پڑے گی, 2 گھنٹے آپ کھڑے ہوں گے, پھر جا کے کسی صاحب سے ملیں گے, وہ بھی آپ کو ایک نوٹ لکھ کر دے دیں گے کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ. کیا کرے گی ڈسٹرکٹ انتظامیہ؟ ایسے ہی کرتی ہے سب کے, ان کے یہی کام ہے. آپ کسی بھی کام والے کے پاس جاؤ گے, آپ کو نوٹ لکھ کر دے گی. آپ ایس پی کے پاس جاؤ گے, جی یہ میں نے درخواست فارغ کر دی, آپ ڈی ایس پی کے پاس جاؤ, ڈی ایس پی کے پاس جاؤ گے, وہ کہے گا جی میں نے ایس ایچ او کو کہہ دیا ہے. پہلے تو آپ چکر لگائے پورے, آپ چکر لگاؤ, اس کے بعد آپ کے ایشوز حل ہوتے ہیں نہیں ہوتے وہ آپ کی قسمت ہے. یہاں سسٹم صحیح نہیں ہے. سسٹم تو بڑے بنائیں گے نا. آئین میں تو سب چیزیں ہیں. آئین میں یہ تھوڑی ہے کہ آپ جو ہے نا ایجوکیشن نہ دیں, آپ اسکول نہیں چلائیں, آپ اس طرح اسکول نہیں چلائیں, اس طرح کریں نہ کریں, اس طرح کریں. وہاں پہ تو ایسی چیز نہیں ہے. وہاں تو باقاعدہ ہر چیز پہ جو ہے نا سختی ہے, لیکن بدقسمتی اس قوم کی ہے کہ اس پہ عمل نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر یہاں تک بینظیر بھٹو سے لے کر نواز شریف تک, نواز شریف سے لے کر آج شہباز شریف تک, ہمارے جو بھی چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, ان کو یہی ہم اپیل کریں گے کہ خدا را ڈسٹرکٹ گھوٹکی کے ساتھ ساتھ آپ پورے پاکستان کا مسئلہ حل کریں. ایجوکیشن دیں آپ ان کو. 20 سال کی آپ جو ہے نا وہاں پہ 20 سال 40 سال 100 سال کی ایک جو ہے نا جنریشن تیار کریں. 100 سال میں جو 2 جنریشنیں تیار ہو جائیں گی نا, تو یہی کریں آپ. آخری سوال ہے, تو اس کے لیے ہم عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ عوام تو اپیل ہی کر سکتی ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس اختیارات کیا ہے؟ ووٹ ہے. آپ پورے پاکستان میں ایسے نمائندے چنیں
جو آپ کے لیے آواز اٹھائیں. یہ آواز اٹھاتے ہوں گے لیکن سننے میں ذرا کم آتا ہے. ہم نے نہیں سنا کہ اتنی بڑی آواز ہے کہ عام آدمی کے ایجوکیشن کے لیے آواز اٹھی ہو, عام آدمی کے مسئلے کے لیے آواز اٹھی ہو. وہاں پہ آواز اٹھتی ہے لیکن قانون سازی کے لیے اٹھتی ہے, عام مسئلے کے لیے نہیں اٹھتی. میں نے کم سنا ہے بہت. مہنگائی پر بات نہیں ہوتی. ایک دم سے 4-5 سال میں کتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے. جو چیز 4 سال پہلے جو ہے 50 روپے کی تھی, آج وہ 5,000 روپے کی ہو گئی ہے. کیا کریں؟ تو ہمیں سوچنا پڑے گا. اپنے نمائندے سوچ سمجھ کر منتخب کریں. حکومتیں ایسی ہیں, خدا کوئی مدد کرے. اللہ بہت بڑا ہے, الحمدللہ رب العالمین ہے, وہی کر سکتا ہے. باقی آپ کے اور ہمارے بس کی بات نہیں. ہم تو یہاں بیٹھ کر بات ہی کر سکتے ہیں, ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے. وزیر صاحب چلیں ہمارے یہاں پر ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں.